हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज मैं अपने चैनल पे पहली दफ़ा ये रीडिंग करने जा रही हूँ कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं क्या आपकी इसी पर्सन से शादी होगी या नहीं। बिकॉज़ बहुत सारे लोग अपने यूनियन का वेट कर रहे हैं, ब्रेकअप को रिजॉल्व करने का वेट कर रहे हैं। तो ये सबसे पहली दफ़ा मैं अपने चैनल पे कर रही हूँ। मैं जनरल, कलेक्टिव और चैनल मैसेजेस वही लूँगी जो रीडिंग में आएंगे। पॉसिबिलिटी सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, और कलेक्टिव मैसेजेस होंगे तो वही पिक कीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। जो ऑब्स्टिकल्स और तमाम चीज़ें हैं वो आपको ख़ुद अपनी सिचुएशन की पता होंगी। ठीक है, तो चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया, रीडिंग्स को पसंद करने का बेहद शुक्रिया, सब्सक्राइब रहने का और मज़ीद प्रमोट करने का भी बेहद शुक्रिया। लेट्स सी, सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। लेट्स सी, हाई प्रीस्ट नंबर 5, बल्कि ये एक हेरोफेंट का कार्ड है। नंबर 5 लिखा हुआ इस पे द हाई प्रीस्ट है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, शायद आप लोग कोलीग्स हैं या एक ही कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। पार्टनरशिप है आप लोगों की किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं आप लोग। किसी न किसी तरीके से आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। वर्क प्लेस एक जैसी है या सिमिलर फील्ड से हैं आप लोग, और अलग अलग जगहों पे काम करते हैं। हाई प्रीस्ट या हेरोफेंट आप कह लें तो ये एक बंदा जो है वो ऑलरेडी मैरिड है, या आप दोनों अलग अलग कहीं पे मैरिड हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी वाइब आ रही है मुझे। द मून, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है वैसे तो ये बेसिकली, और विद द हेरोफेंट इट्स टॉरस। द सन, गुड न्यूज़, ऑलराइट। एक्वेरियस, अच्छा जनाब। पहले सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी अगर मैं चेक करूं तो एज डिफरेंस या मैरिड, ठीक है, एक तो ये चीज़, प्लस पार्टनरशिप है, कॉलीग्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, या फिर आप लोग करियर ओरिएंटेड या करियर एक ही सिमिलर फील्ड से हैं, पढ़ाई एक तरह की कर रहे हैं, दोनों किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, अपने करियर की कंप्लीशन का वेट कर रहे हैं। फियर्स हैं आपको लेकर, आपको किसी बात को लेकर फियर्स ज़रूर हैं, और वो गुड न्यूज़ को लेकर फियर्स हैं। गुड न्यूज़ इज़ सॉर्ट ऑफ के ज़ाहिरी सी बात है, अगर आप लोग पढ़ाई में हैं अभी, तो हमेशा ये होता है कि लड़कियों के प्रपोजल्स आना शुरू हो जाते हैं, और लड़कों की तरफ से ये प्रॉब्लम होती है कि वो अभी तक अपने करियर में सेटल नहीं हुए होते, कि वो शादी की तरफ नहीं कर पाते रुजू। अगर आप लोग डिफरेंट फील्ड से हैं, यानी डिफरेंट वर्क प्लेसेस से हैं, तो एक बंदा सेटल है, लेकिन एक बंदा जो होता है उसने पूरी फैमिली को चलाना होता है, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हैं। फियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं एनर्जी देखूँ मैं आपके रिलेशनशिप की, तो पार्टनरशिप का ही फियर है। यहाँ पर मुझे बहुत ऐसा भी आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट ये आ रहा है कि आपके पार्टनर को आपके ऊपर भी कुछ डाउट्स हैं, बिकॉज़ ये बड़ा स्नीकी वे में किसी की तरफ देख रहा है, विच शोज़ कि आपके पर्सन जो है वो आपको इस तरह से भी देखते हैं कि ये शादीशुदा होते हुए जब मेरे साथ है तो ये कहीं और पे भी होगी या होगा। तो ये भी कुछ डाउट्स हैं, ये फियर्स हैं। प्लस आपकी पोजीशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लग रही है, वेल नोन हैं आप, स्टेबल हैं, पब्लिक आय में हैं, तो अगर यहाँ पे ऑप्शन जल्दी से सेट नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं और आपको चांस मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल गुड न्यूज़ है, किसी न किसी बात को लेकर कोई खुशखबरी आपके रिलेशनशिप में है। ये करियर से भी रिलेटेड हो सकती है, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकती है। तो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन से मोहब्बत में हैं या जिसके साथ भी आप अफेयर में हैं, क्या आपकी इनसे शादी होगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And the Karma, 20. Divine Calling, Libra. अच्छा, क्या आपकी इस पर्सन से शादी होगी। अब तो मुझे बहुत श्योर लग रहा है कि या तो आपके पर्सन की इंगेजमेंट होके टूटी है, या आपके पर्सन कहीं पे मैरिड हैं या ऑलरेडी कमिटेड हैं।
इन्होंने या तो ये बात छुपाई हुई है, या आपको अगर अगर पता है तो इनको ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। ये एक कार्मिक पैटर्न है। शायद आप इस रिलेशनशिप में आ गए और आपके पार्टनर को अफेयर चलाने की एडिक्शन है। विद द जजमेंट एंड विद द डिवाइन कॉलिंग कार्ड, आई थिंक ये एक न्यू स्टार्ट अपनी लाइफ में चाहते तो ज़रूर हैं, बिकॉज जो उनके फर्स्ट पार्टनर इनको जिस तरह का छोड़ा है, इनके लिए किसी नए पर्सन पर ट्रस्ट करना मुश्किल है। पैशन बहुत है, फीलिंग्स बहुत हैं, इवन इनको लगता भी है, पोटेंशियल भी नज़र आती है, लेकिन मुझे यहाँ पर 70% नो लग रहा है। ठीक है, विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये काफ़ी ऑन एंड ऑफ करते हैं आपके साथ। जैसे ही शादी की बात होती है, शादी के लिए अगर आप कोई बात करते हैं तो ये फ़ौरन आपके साथ कोई लड़ाई कर लेते हैं, छोड़ देते हैं आपको, और ऐसी लड़ाई करते हैं कि आपको नहीं समझ में आता, आप सिर्फ उस मखसूस आर्ग्यूमेंट का सोच रहे होते हैं, जबकि कहानी जो होती है वो कनेक्ट कर रही होती है उस पॉइंट से कि शादी करो। फिर ये दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, दोबारा से उम्मीदें दिलाते हैं, दोबारा से तमाम चीज़ें करते हैं, बट विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स ये स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी ये अपने जज्बात को, अपनी लाइफ को लेकर अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत हद तक इनके लिए प्रॉब्लम है कि ये दूसरे ऑप्शंस को जो है ना देख नहीं रहे। जिन चीज़ों पे इनकी लाइफ जल्दी से सेट हो सकती है, ये उनको नहीं देख रहे। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप इनका वेट ज़्यादा नहीं कर सकते, और अगर करना भी चाहें तो एटलीस्ट आपने इनको कोई ना कोई हिंट देना पड़ेगा। ये वो हिंट नहीं दे रहे, चूज़ नहीं कर रहे, राइट ऑप्शन चूज़ नहीं कर रहे। जब कभी बात होती है तो इतने सरफेस पे इमोशंस शो करते हैं, उन्हीं सरफेस की बेसिस पर आप जो है वो इनको अप्रोच करते हैं, इनको कहते हैं कि आप मेरे साथ क्या फ्यूचर देखते हैं, आपको क्या लगता है हमारा फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, और फिर आप लोगों की लड़ाई हो जाती है। इनके खुद के भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, और इनको कोई पहले भी छोड़ के इसी तरीके से गया, तो इनको ये लगता है कि भाई पैसा होता है तो सब कुछ होता है, ये है तो और भी आ जाएंगी, या ये है तो और भी आ जाएंगे, पैसे को बनाओ। और इनको पैसे की वजह से ही शायद इनका पहला ब्रेकअप भी हुआ, और अगर पहला ब्रेकअप नहीं हुआ तो इनको ये लग रहा है कि अभी इनकी, अगर ये सिंगल ही हैं तो इनको अभी ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि अगर अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं किया तो आप किसी की भी जिम्मेदारी नहीं उठाते, विच इज़ द राइट थिंग। लेकिन ये एक इनका कारमा भी है। शायद इन्होंने किसी के साथ कुछ ऐसा किया था, उसके साथ रिलेशनशिप की कमिटमेंट की और फुलफ़िल नहीं किया, और अब इनके साथ दोबारा से ऐसा हो रहा है। डिसीजन की बारी है, डिसीजन इन्हीं को लेना है, चाहे ये मेल पार्टनर हो या आपके फीमेल पार्टनर हो, डिसीजन इन्होंने लेना है। लेकिन बड़ा स्टेप है ये। तो शादी आपकी इनसे होगी जिनसे आप अफेयर में हैं। अभी तक तो मुझे 70% लग रहा है, 80 भी नहीं लग रहा, 70% लग रहा है। लेट्स सी। मुझे एक बात वैसे कभी भी समझ में नहीं आती, जो लेडीज़ होती हैं, आई मीन आई एम नॉट अगेंस्ट मैन, मर्द हजरात भी बहुत हिम्मत का मुजाहरा करते हैं, लेकिन मर्दों को मैंने इंडिसाइसिव देखा है। ख़वातीन जो होती हैं वो बहुत सारी जिम्मेदारियों और रिस्क के साथ रिलेशनशिप में आ भी जाती हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत भी करती हैं, लेकिन मर्द को जो होता है ज़ाहिर है तो उसके साथ मुझे लगता है बहुत सारे फैक्टर्स भी जुड़े हुए होते हैं। अपनी फैमिली होती है, उसे रोल मॉडल करना होता है, रेपुटेशन की बात होती है, तो डिसीजन लेना उन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो वो ज़्यादातर अपनी फैमिली की ही तरफ जाते हैं। अच्छा ठीक है, जो फैमिली बोलेगी इश्क मैं तुमसे कर लेता हूँ, तुमसे भी और 5 लोगों से और भी कर लेता हूँ, लेकिन शादी में अपनी अम्मी की मर्ज़ी से करूँगा। द मैजिशियन मैनिपुलेटिव है थोड़े से, ये थोड़े से नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा। 10 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा था इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, और 10 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आ गया है, फैमिली कार्ड। इनको अपनी पसंद से शादी करने के लिए बहुत इनको लगता है कि इनका डिसीजन कभी भी ठीक नहीं होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ़र देंगे ये आपको, लेकिन इनकी कुछ ना कुछ मसाइल ठीक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, हाँ, ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाएं, लेकिन ये थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी शायद आपकी पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? वैसे तो मुझे ये क्लियर लग रहा है कि इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ये इनको लगता है कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, कॉम्पिटेंट हैं, अट्रैक्टिव हैं, तो आपके और भी चाहने वाले हैं, वही पैटर्न लेकर आप आएंगे। बिकॉज़ जो लड़की या जो खातून अपने मुंह से ब्लंटली बोल देती है कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, तो उनको लगता है कि जब ये इतना बोल्डली मुझसे बोल रही है तो उसने पता नहीं 50 को और को कहा होगा। इंतहाई घटिया सोच। खैर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस,
इनके सेंटिमेंट्स मेच्योर नहीं हैं, इनके पास ऑफ़र स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उस ऑफ़र की वजह से ये अभी आपको फैमिली के लिए कंसिडर नहीं कर सकते, यानी शादी के लिए। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे स्ट्रेट है, ये शादी का कार्ड होता है। तो ये प्लानिंग कर रहे हैं, ये सेटिंग कर रहे हैं, लेकिन इस सेटिंग में इनको बहुत सारे लोगों की नापसंदीदगी से गुजरना है, और उस नापसंदीदगी को या किसी को कायल करने के लिए इनके पास अभी स्टेबिलिटी नहीं है। अगर ये किसी के सामने ये बात रखें कि भाई मैं इससे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो 10 सवाल खड़े हुए होंगे, और उस 10 सवाल का जवाब देने में सबसे बड़ा फैक्टर है ज़िम्मेदारी। ये आपके भी पेरेंट्स पूछ सकते हैं, ये इनके खुद के भी पेरेंट्स पूछ सकते हैं। तो ज़िम्मेदारी तब लो जब ज़िम्मेदारी उठाने के काबिल हो, शादी तब करो जब ज़िम्मेदारी उठाने के काबिल हो, विच इज़ अ वेरी बिग ट्रुथ एंड फैक्ट। तो ये वाली चीज़ है, लेकिन ये ऑफ़र आपको ज़रूर करेंगे, ये पीछे नहीं हटेंगे, ये आपको ऑफ़र ज़रूर करेंगे। ऑफ़र किसी भी तरह की हो सकती है, अगर शादी ना हुई, बिकॉज शादी के फ़ौरन बाद की ऑफ़र है, या तो ये आपको बहुत नहज पे ले आएंगे कि आप किसी और से शादी कर लें, और जैसे ही आप किसी और से शादी का डिसीजन बनाएंगे, ये इमीडिएटली आपको ऑफर करेंगे। ये बहुत सुपर स्पेसिफिक मुझे है, बिकॉज मैरिज के फ़ौरन बाद एक एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, दैट मीन्स कि जब आप सेटल हो गए तो फ़ौरन, और या तो फिर इन्होंने ये अभी किया होगा, इमीडिएटली इन्होंने आपकी शादी के बाद कम बैक मारा है। ये वैसे तो ये फ्यूचर रीडिंग है, लेकिन मुझे बहुत अभी एक मैसेज चैनल हुआ तो मैंने आपको फ़ौरन ये बात बता दी। तो क्या आपकी शादी इनसे होगी? लग रहा है मुझे, चांसेस लग रहे हैं 70%, नॉट 100%, बिकॉज स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है, आपका सिंगल होना बहुत मैटर करता है, बिकॉज आपकी रीडिंग स्टार्ट ही हेरोफेंट से हो रही है। कल्चरल डिफरेंस है आप लोगों का, कास्ट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, आप लोग बिल्कुल ही किसी दूसरी बरादरी के हैं, या रिलीजन आप लोगों का बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज हेरोफेंट कार्ड, और एज डिफरेंस तो बहुत स्ट्रांगली है। एज डिफरेंस नहीं तो कोई एक बंदा मैरिड ज़रूर है, ठीक है। पार्टनरशिप, बिजनेस, करियर, एजुकेशन, फील्ड एक तरह की है, फियर्स हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं, बट गुड न्यूज़ है। गेयर अप करना है इनको, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है। ये मैं सब चीज़ें रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके पास क्लैरिटी आए। बॉटम ऑफ द डेक, किंग, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये जब कभी भी आपका रिश्ता आने वाला होता होगा, या आप कहीं डिसीजन की तरफ आते होंगे, तो ये फ़ौरन आ जाते होंगे, और आते के साथ ही चीज़ों को सेट करके उम्मीद दिलाई और फिर गायब हो गए, क्योंकि इनकी डिसीजन लेने में पेजेस की एनर्जी जो कि बहुत यंग और इमेच्योर सी है। फिर आपको लगता होगा चलो ठीक है, अब इसने मुझे राज़ी कर लिया, ओके फाइन, बट फिर जैसे ही बात दोबारा से वक्त गुजरता है, 2-3 महीने गुजरते हैं, आप फिर इनको ज़रा सा हिलाते हैं, ये फिर उठते हैं सो के, और फिर कहते हैं अच्छा ठीक है मैं भी आता हूँ दही दूध लेकर, ठीक है। तो ये वाली मामला आते हैं। लेट्स सी क्या आपकी शादी इनसे होगी जिनके साथ आप अफेयर में हैं, क्या आपकी शादी इनसे होगी, क्या आपकी शादी इन्हीं से होगी जिनके साथ आपका अफेयर है या जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। जर्नी नंबर 10, मैसेज ऑफ कंसर्न, सडन वेल्थ, ओके। वही वाली बात, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात है, वही बात, सर पे दूध की बाल्टी लेकर चल रहे हैं, फिर बाल्टी होगी तो फिर अंडे होंगे, फिर मुर्गी होगी, और फिर डंडा पड़ेगा, फिर हमारा बजाज, ये वो वाली बात है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, इनका कोई काम चल रहा है कहीं, और ये चाहते हैं कि पहले वो चीज़ें हो जाएं। प्रिविलेज लेडी, इनको ये भी फील होता है, विच इज़ अ गुड थिंग आई फील, इनको लगता है कि आप बहुत बेटर लाइफ डिज़र्व करती हैं, या इनकी लाइफ में जो अगर आप एक मेल के तौर पर देख रहे हैं तो आपको लगता है कि मेरी फ़ीमेल पार्टनर जो है वो एक बेटर लाइफ डिज़र्व करती है, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके पर्सन आपके लिए ऐसा सोचते हैं। आप बहुत फैंसी लाइफस्टाइल गुजारती हैं या गुजारते हैं मुझे लग रहा है, और इस फैंसी लाइफस्टाइल को अभी गुजारने में और फिर शादी के बाद मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली एक प्रोटोकॉल मैटर करता है। ये यहाँ तक सोच रहे हैं कि उस लाइफस्टाइल की स्टेबिलिटी के लिए हो सकता है ये आपसे दूर भी रहते हों, या आप लोग सेम सिटी सेम कंट्री नहीं शेयर करते, ये दूर रहते हों, और आप लोगों की दूरी में ही आप लोग एक दूसरे से मुस्तकिल फ़ोन पे, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पे कांटेक्ट में होते हो कि भाई कब होगा वो, कब होगा। सडन वेल्थ एक्सपेक्टेड है आपकी, कमिंग ईयर्स में, कमिंग डेज़ में सडन वेल्थ आएगी। इस रिलेशनशिप में कुछ पैसा आएगा किसी के पास, कुछ दिनों बाद कुछ ऑनर मिलने वाला है आपको, डेजिग्नेशन, प्रमोशन, कोई ना कोई रैंक मिलने वाला है, सेरेमनी होगी कोई, और काफ़ी अनएक्सपेक्टेड इनकम होगी। और ये तो बेटर है, ये बेटर है, उसके बाद ही पता चलेगा कि आपके पर्सन जो हैं वो आपसे शादी करेंगे या नहीं, लेकिन बेटरमेंट की टूवर्ड्स हैं ये बातें, यानी कि अगर ये सब चीज़ें कि क्या वाकई होगी, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं।
और ये सब चीज़ें शायद इन प्रोसेस हैं। आपको लग रहा है कि ये उजलत नहीं दिखा रहे, दूसरी तरफ ये स्ट्रगल कर रहे हैं आप ही को एक अच्छा प्रोटोकॉल, एक लाइफस्टाइल देने के लिए। तो डेफिनेटली अगर ये प्रोटोकॉल और लाइफस्टाइल आपका मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम इनको देना चाहिए। जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप रश ना करें। और अगर आपकी फैमिली कह रही है तो हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली आपको प्रेशराइज कर रही है तो आप किसी तरीके से बात करके इनको समझाएं कि आकर फैमिली से बात कर लें। बिकॉज़ वहाँ पर अगर ये बात नहीं करेंगे तो आपकी फैमिली आपका कहीं और जो है वो टाँका फिट कर देगी, तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है। लेट्स सी सोल लेवल पर क्या आंसर है। आज मुझे बहुत ख़तरनाक किस्म का जो है वो पता नहीं कैसे इतना तेज़ बुखार हो गया है। आई डोंट नो व्हाई, और माय हेडेक जो है वो इतना ख़तरनाक हो रहा है मुझे। ये 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है। मैं बस काम में लगी रहती हूँ। मैं जब तबीयत डल हो रही होती है तो मैं और ज़्यादा एक्टिव हो जाती हूँ कि नहीं सवार नहीं करो, लेकिन आज तो मैं बिल्कुल ही डाउन हो गई। तो मेरे हस्बैंड ने फ़ौरन कहा तुम सबसे पहले अपना बुखार चेक करो, तो पता चला जनाब कि बुखार तो ठीक ठाक हो रहा है। छुपा दिया मैंने थर्मामीटर। चलें, लेट्स सी। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ओके। ट्रस्ट इश्यूज़ की बात मैंने कही थी। इनको पुराना कोई भी होता है ना, इंसान किसी की तरफ प्रपोज़ल भेजता है और वो उसको रिजेक्ट कर देता है। तो अब ये है कि या तो इन्होंने किसी के साथ बड़ा ही तगड़ा अफेयर चलाया है या आप अफेयर में हैं। देखिए, बी वेरी फेयर। आप दोनों की लाइफ में कोई एक तगड़ा अफेयर चला है और उस अफेयर में ये हुआ कि आप लोगों ने उसको कंप्लीट नहीं किया, जिसकी वजह से कहते हैं ना, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ। श्राप बद्दुआ को कहते हैं ना। तो कुछ इस तरह का मामला हुआ है जिसकी वजह से यू नीड समथिंग, यू रियली नीड टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। आपकी हीलिंग तभी होगी जब आप किसी से माफ़ी मांगेंगे। ये आप भी हो सकते हैं और ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। केमिस्ट्री, आप दोनों एक अच्छी केमिस्ट्री बनाते हैं जनाब, बड़ा अच्छा आप लोग फील करते हैं। पैशन, इनफैक्ट ये बड़े प्रोटेक्टिंग होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें ला कर देते होंगे, बड़े पैम्पर करते होंगे और आपको बहुत अच्छा फील, जैसे मैंने कहा था ना, प्रोटोकॉल डिमांड करते हैं। यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल लेग्स, आई मस्ट से, एंड बहुत अच्छी आप समझ जाएं, आप बहुत अच्छी आपकी बॉडी है। आपके लेग्स ख़ास तौर पे बहुत खूबसूरत हैं। वैक्सिंग शैक्सिंग आप बहुत अच्छी करती हैं या करते हैं। आई डोंट वांट टू गो एंड 18+ रीडिंग मैं नहीं करती, बट जो चीज़ है, आई मीन इनको अट्रैक्शन का भी फील, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़। मैरिड हैं तो फाइनेंसेस एंड करियर। ये तो लगता है मेरी रीडिंग में वो बोलता होगा कि डिवाइनली गाइडेड रीडिंग करने वाली ये कार्ड ज़रूर निकलेगा। को डिपेंडेंसी, अभी ये डेफिनेटली किसी के ऊपर इनके कोई एक्सपेंसेस कोई और बेयर करता है, तो इसलिए ये अभी अपना फुल फ्लेज एक्सपेंस नहीं उठाते हैं, या अभी इनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लोग इनके ऊपर को डिपेंडेंट हैं। और ये एक फैमिली पैटर्न भी है जिसकी वजह से इनको लगता है कि अभी उन चीज़ों से निकलना ज़रूरी है। बिकॉज़ रोमांटिक लाइफ हो या फैमिली लाइफ हो, वो इफ़ेक्ट करेगी अगर मैंने ये आदतें अपनी नहीं बदली तो ये थी जनाब आपकी रीडिंग। इट्स स्टिल इन प्रोग्रेशन, ये प्रोसेस है। मैं इसको फाइनली येस और नो नहीं कह सकती बिकॉज देयर आर मैनी थिंग्स, और जो एक्चुअल बातें हैं वो डेफिनेटली आपको अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड पता होंगी। तो उन ऑब्स्टिकल्स की कंप्लीशन के लिए अगर आपको मुझसे पूछना है तो आप प्राइवेट रीडिंग में पूछ सकते हैं मुझसे। इवन यू कैन गो फॉर अ सिंगल क्वेश्चन एज वेल, सो इट्स नॉट नेसेसरी टू गेट अ डिटेल रीडिंग। और जो लोग मुझसे रीडिंग लेते रहते हैं उनको अंदाज़ा है कि मैं एक क्वेश्चन का आंसर भी बहुत डिटेल देती हूँ। तो अभी जिनसे आप अफेयर में हैं उनसे आपकी शादी होगी। इट इज़ 70-30 राइट, और चीज़ें प्रोसेस में हैं, पॉजिटिव भी हैं और बहुत कम परसेंटेज नेगेटिव की है, लेकिन इश्यूज़ जो हैं वो ज़रा चैलेंजिंग है। सही, तो यहाँ पर तो रीडिंग ये पता चल रही है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग के लिए कि आपकी शादी इनसे होनी है या नहीं होनी, इसलिए मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। पाकिस्तान का कंट्री कोड मिलाइए, मैं आपको कनेक्ट कर लूँगी व्हाट्सएप पर, एंड देन आई विल गिव यू द डिटेल्स राइट। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो, ठीक है। बाय बाय।